अरे नीतीश कुमार है, एक बिहारी 100 पर भारी। राग था तो ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। बिहार नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, इन दिनों बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया और वो बयान जो है तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि अब जो इस पर बातें आ रही हैं वो देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं रत्नेश सदा, और रत्नेश सदा कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, और फिर कहते हैं कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। अब यही जो उनकी बातें हैं, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर जो है अब लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर जदयू बीजेपी को क्या पैक करने के मूड में है या बीजेपी को औकात बताने के मूड में है। क्योंकि रत्नेश सदा देखिए बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में मंत्री हैं और रत्नेश सदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो रत्नेश सदा को जमीन से इस सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका है। लेकिन अब एक बार फिर से, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से बातें हुई थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक मंच को संबोधित कर रहे थे वहाँ पर, और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो पहले तो अमित शाह ने कहा कि नहीं, मैं ये मंच नहीं है ये तमाम चीज़ों को शेयर करने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका काम है, आप पत्रकार हैं। तो चलिए हम बता देते हैं कि देखिए, हमारी कमेटी बैठेगी और तमाम जो सहयोगी दल हैं, फिर उसमें जो एक सहमति होगी और फिर उसके बाद जो है बताया जाएगा कि 2025 में बिहार में विधानसभा के जो चुनाव होंगे फिर उसमें हमारा चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री में कौन बनेगा, ये उसके बाद जो है बताएंगे। बस यही बोलने की देरी थी, मामला तूल पकड़ा। क्योंकि देखिए, बिहार में इससे पहले जो बातें हो रही थी, एनडीए के तमाम जो बैठक हो रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के एक ही राय थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार एक बार फिर से होंगे। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद जो है तमाम जो है उबाल मचा और नेताओं के बोल जो है एक दूसरे पर जो है मुखर होते चले गए और मीडिया में बातें आई। लेकिन बीच में फिर मामला थमता भी गया। एनडीए की फिर जो है बैठक भी हुई थी और उसमें बातें हुई थी। लेकिन एक बार फिर से अब देखिए कि नीतीश सरकार के मंत्री हैं रत्नेश सदा, और रत्नेश सदा से जब पत्रकारों ने पूछा कि देखिए महाराष्ट्र में किस तरह से बातें हुई, तो फिर रत्नेश सदा कहते हैं कि नहीं, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। इतना बोलने की देरी थी कि अब देखिए राजनीतिक विश्लेषक इसके मायने लगा रहे हैं कि आखिर रत्नेश सदा ने महाराष्ट्र की तुलना क्यों की, महाराष्ट्र की बात क्यों की। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जो चीज़ें हुई है वो कहीं न कहीं सहयोगी दलों को ये चुभ रहा है और सहयोगी दलों को ये आशंका है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। जिस तरीके से सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, अब इस तरह की बातें वो अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो डर देखिए है। लेकिन रत्नेश सदा जो मंत्री हैं वो जिस तरह से बात रख रहे हैं उसके एक ही मायने लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये महाराष्ट्र नहीं है, यानी ये बिहार है और यहाँ पर जदयू की क्या भूमिका है, जदयू की जो जमीनी हकीकत है वो क्या है, या जदयू की जो औकात है, हैसियत है बिहार में वो क्या है, और बीजेपी की क्या है। कहीं ना कहीं रत्नेश सदा की जो बातें हैं, क्योंकि देखिए मंत्री हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं, और उनका जो ये स्टाइल है और वो जो महाराष्ट्र को कोट करते हैं और महाराष्ट्र को लेकर के जो बातें उन्होंने कही है, अब यही चर्चा का विषय है और इस पर कहीं ना कहीं जो है बातें हो रही हैं, चर्चाएं शुरू हो गई है और राजनीतिक गलियारे में अब ये चर्चाएं जो है बड़े पैमाने पर हो रही है कि आखिर रत्नेश सदा अगर ये बातें कह दिए हैं तो फिर उसके पीछे क्या मायने हैं। और देखिए, एनडीए के बीच भीतर जो है अब गहमा गहमी है इन सब बातों को लेकर के, और जाहिर तौर पर एनडीए के बीच बहुत कुछ सामान्य नहीं है। क्योंकि जिस तरह से नेताओं के बोल सामने आ रहे हैं, और ये कोई सामान्य नेता नहीं है, कोई पंचायत स्तर के कोई कार्यकर्ता ने कुछ भी यूं ही नहीं कह दिया है। ये मंत्री हैं, नीतीश सरकार के मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी, तो उनके बयान के मतलब हैं। और फिर देखिए, जब पत्रकारों ने फिर पूछा कि आखिर बीजेपी को लेकर के कहा कि देखिए, क्या बीजेपी की नहीं चलने वाली है, तो फिर रत्नेश सदा कहते हैं कि अरे एक बिहारी 100 पर भारी। यानी अब देखिए, इस बयान के भी क्या कितने मतलब लगाए जा सकते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कहने का मतलब कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्या उसकी कोई औकात नहीं है, क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बातों का जो सिलसिला है लगातार, जिस तरह से रत्नेश सदा ने मीडिया में जो बयान दिया और उनके जो जिस तरह से जवाब आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक संकेत है बीजेपी के तमाम उन बड़े नेताओं के लिए कि देखिए, बिहार में जदयू की क्या स्थिति है। यानी जदयू के बिना जो है आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, और जदयू की भूमिका क्या है और जदयू की हैसियत क्या है, ये बताने की कोशिश रत्नेश सदा अपने बयानों के जरिए, मीडिया के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से बातें हो रही है, और रत्नेश सदा ने जो कहा
कि एक बिहारी 100 पर भारी। इसके अलावा रत्नेश सदा कहते हैं देखिए ये बिहार है, ये ज्ञान की धरती है और बिहार ने ही पूरे संसार को जो है ज्ञान दिया है। यानी कुल मिलाकर के लबोलुआब यही है। रत्नेश सदा अपने बयानों से बीजेपी के तमाम उन बड़े नेताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जदयू की हैसियत कितनी बड़ी है और बीजेपी की हैसियत भले अलग अलग राज्यों में जो भी रहा हो, लेकिन बिहार में बीजेपी की हैसियत इतनी नहीं है कि वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ जाए। अब इसी बात की चर्चा जो है राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई है, बयानों का दौर भी शुरू हो रहा है और एक बार फिर से ये मामला जो है कहीं न कहीं उबाल देता हुआ और दिख रहा है कि अब बिहार में एनडीए के बीच क्या वाकई सब कुछ नहीं ठीक है। क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही है, जिस तरह से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के अब चर्चाएं जिस तरह से हो रही है और विशेषकर देखिए कि ये नीतीश सरकार के मंत्री हैं। रत्नेश सदा कोई आम कार्यकर्ता नहीं है जिसकी बातों को आप यूं ही ऐसे टाल जाए और नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी। अब उनके बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं और जाहिर तौर पर जिस तरह से रत्नेश सदा ने जो बयान दिए, अरे नीतीश कुमार है एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी। बीजेपी का तो अलग राग था तो ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। बिहार ज्ञान की धरती, क्रांति की धरती। बिहार से ही पूरे संसार में बुद्धि गया है। भगवान बुद्ध को भी बिहार के बोध गया में ज्ञान मिला है। ये ज्ञान की भूमि है, वीर कुंवर सिंह की भूमि है, शेरशाह सूरी की भूमि है। बिहार में मतलब बीजेपी नहीं चलने वाली। अरे भाई एक बिहारी तो बर्बाद। इसके मायने राजनीतिक मायने बहुत कुछ हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के अब एक तरफ जहां तैयारियां हो रही हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बहस जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन निर्भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।